हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी पेपर की बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ के त्रैमासिक पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और आज की इस क्लास में हम 2022, 23 और 24 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं भाई। 2022 का पेपर करेंगे, 2023 का पेपर करेंगे और 2024 का पेपर करेंगे। और यकीन मानिए, जिस बच्चे ने ये तीनों पेपर सॉल्व कर लिए, तीनों पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया, 90% क्वेश्चन उसके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे भाई। 90% क्वेश्चन यहीं से आपको पेपर में मिलेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तीनों पेपर में आपको सॉल्व करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए पहले मैं एक बार एक पूरा का पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। ये 2024 का हो गया, ये 2023 का पेपर है एंड इसके बाद नीचे आप पाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2022 का पेपर, ठीक है। ये रहा, ये हो गया 2022 का पेपर। चलिए अब तीनों पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट से। 2023-24 का पेपर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सही विकल्प चुनकर लिखिए 14 और 16 का एचसीएफ कितना होगा। 14 और 16 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, केवल 2, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद 2x वर्ग माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। देखिए भाई, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर देखिए माइनस बी का मान -8 है, ए का मान 2 है, तो ये 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4, तो आंसर सी हो जाएगा। यदि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का मान क्या होगा। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन है कि तीसरा वाला मान बराबर नहीं है तो इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बच्चों महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है, तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा। जब तीनों पेपर आप पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाओगे तो पेपर में आपको निश्चित बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स वर्ग बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान लिखिए। देखिए, विविक्त कर का मान क्या होता है भाई, जब मूल समान होते हैं तो विविक्त कर डी का मान होता है 0, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। एपी 13, 10, 7 का 30वां पद क्या है। अगर इस एपी में देखें तो ए का मान 13 है, डी का मान 10 में से 13 घटाओगे माइनस का कितना जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है भाई 30वां पद, 30वें पद का सूत्र होता है A30 बराबर A प्लस 29D। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13 29 गुणा -3 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 74। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे पूछ रहा है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के और CD 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, BE 6 सेंटीमीटर, तो DA का मान कितना होगा। एक त्रिभुज आप बनाइए, त्रिभुज का नाम हमने दिया ABC। अब यहाँ पर DE लाइन AB के समांतर है, तो हमने एक समांतर रेखा खींची जिसका नाम है DE, और ये किसके समांतर हो गई, AB के। अब यहाँ पे देखिए भाई CD का मान कितना है आपके पास, 3, तो यहाँ लिखा 3 हमने, ये हमको ज्ञात करना है। CE का मान आपको, EC का मान कितना दिया है 4 और BE का मान कितना दिया है 6। अब आधारभूत समानुपातिकता से इन दोनों, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं समानुपात होंगी, एक AC भुजा और AB भुजा समानुपात होंगे, तो हम लिख सकते हैं भाई CD/DA बराबर में EC/BE, ठीक है। CD का मान कितना अपने पास 3 है भाई, AD का मान AD है, EC का मान कितना अपने पास 4 और BE का मान कितना है 6। सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार, AD का यहाँ गुणा हो जाएगा 3 का यहाँ, ठीक है, और ये 2 से 2 बार कटेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9/2 बराबर में AD आ जाएगा 4.5 बराबर AD। आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4.5, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4√3 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आप सभी जानते हैं 2, इसका राइट आंसर होगा।
समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x का मान 2 और y का मान 1 हो तो k का मान कितना होगा? देखना, x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और y का मान 1 रखेंगे तो 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है भाई, यहाँ पर 2 भर देना। समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का बहुपद है, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? द्विघात बहुपद कहलाता है, याद रखिएगा। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए बी को ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर माध्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य। समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं भाई? बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद आपसे पूछे गए 67, फटाफट से देखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो राइट है। ax प्लस बी बराबर 0 द्विघात समीकरण है, ये गलत है क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है बच्चों। ठीक है, देखिए मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तीनों पेपर अगर अच्छे से आपने सॉल्व कर लिए तो 90% पेपर में यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, साथ ही अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और डेली शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना। ठीक है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल राइट है। 1/√2 एक परिमित संख्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक बहुपद px की शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, बिल्कुल राइट है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविक्त कर 8 है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पर b का मान कितना है? माइनस का 4, माइनस के 4 का वर्ग 16 माइनस 4, a का मान कितना है? 2, c का मान 3, तो कितना आ जाएगा? 16, 4 दूनी 8 3 24, माइनस का 24, माइनस का 8 आएगा। हमें कितना दिया है? प्लस का 8, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से देखें सही जोड़ियां। हाँ, साथ ही साथ इस पेपर का पूरा पीडीएफ भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं तीनों पेपर्स का। ठीक है, 81 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 81 हो जाएगा। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो दूसरे नंबर की जोड़ी। x प्लस 2y प्लस 3 में यदि x का मान 0 हो तो y का मान हो जाएगा माइनस का 3/2, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। द्विघात समीकरण x वर्ग माइनस 1 के मूल होंगे, इसका हो जाएगा भाई f वाला ऑप्शन +1 -1। समांतर श्रेणी का n पद, ये इसका राइट आंसर है। फॉर्मूला सभी जानते हैं, n बराबर a + n-1d, 5वें नंबर की जोड़ी। सभी वर्ग होते हैं तो कैसे होते हैं भाई? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। ठीक है, ये हो गई आपकी सही जोड़ियां। चलिए, इसके बाद आपसे पूछेगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक एवं असमान होती है। याद रखिए बेटा, वास्तविक एवं असमान होती है, वास्तविक एवं असमान। AP 5 7 9 4 में पदों की संख्या बताइए। सॉरी 41 है। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, an बराबर आप रखना a प्लस n-1d। अब यहाँ पर a का मान कितना है भाई? 5, तो हमने रखा 5, और an का मान कितना है? 41, तो 41 यहाँ रखा 5 प्लस n-1, d का मान कितना है? 7 में से 5 घटाओगे 2 आ जाएगा, तो 41 - 5 बराबर में n-1 2। 41 में से 5 घटाए 36 आ गए, और ये 2 आ गया बेटा बटे में, यहाँ कितना आ गया? n-1। काटा तो हमने 18 बार काटा, n-1 माइनस का 1 इधर आएगा तो 18 और 1 19 हो जाएगा, n बराबर 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 19। क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु है, समबाहु होता तो सही होता, लेकिन ये गलत है। द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग लिखिए। देखिए, शून्यकों का योग होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? c/a। अब c का मान कितना है अपने पास? 10, a का मान 1, तो कितना आ जाएगा भाई? 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10। रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x का मान -2, y का मान 5 हो तो m का मान कितना होगा? देखो, y का मान कितना है भाई? 5, m का मान अपन को निकालना है, x का मान है -2 और
यहाँ पर दिया गया है 3, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m हो गया, 2 बराबर हो गया माइनस का 2m, -2 से 2 कट गए -1 बार, तो m का मान आ गया माइनस का 1। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा -1। ठीक है, 5005 के गुणनखंड फटाफट से यहाँ निकाल लेते हैं हम। 5005, 5 से डिवाइड करोगे 101, फिर भाई 7 से डिवाइड कर दो एक बार, हाँ 7 बच जाए, 7 बचेगा कितना भाई 3, यहाँ हो जाएगा 30, 7 को 28 बचेगा, तो 21 7 21, फिर ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33, और फिर कटेगा 13 से, तो कितने हो गए भाई 5 गुणा 7 गुणा 13, तो आप लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 2024 का पेपर, यहाँ पर 23-24 का जो पेपर था वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया। बाकी इसके जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, जितने भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वार्षिक त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के पेपर की तरफ, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट से। चलिए बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि भाई आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत हम करते हैं, और शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, जिसमें इसका मैराथन होने वाला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो उसको जरूर ज्वाइन करें आप सभी बच्चे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है 96404 का एचसीएफ, इसका राइट आंसर 4 होगा। यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -b/a, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, तो समीकरण युग्म इसका एक अद्वितीय हल होता है। अगर ये वाली कंडीशन मिल जाए तो कौन सा हल होता है भाई, अद्वितीय हल होता है। यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य समान हो, तो समीकरण के विविक्त कर का मान 0 होता है बेटा, याद रखिएगा 0। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि AP -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या है, तो 11वें पद का मान क्या होगा भाई, 11वें पद का मान होता है a + 10d। ठीक है, अब यहाँ पर d का मान निकालो पहले, तो अब d का मान कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा -1/2, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 5/2 आ जाएगा d का मान। ठीक है, d का मान कितना आ गया 5/2, यहाँ रख दो, माइनस का 3 प्लस 10, और ये आ जाएगा 5/2, 10 कटेगा 5 और 5 5 25, 25 में से 3 जाएगा 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका 9 का वर्ग बटे में 4 का वर्ग, यानी ऊपर आ जाएगा 81, नीचे आ जाएगा 16, तो 81:16 आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। खाली स्थान यहाँ पर देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3√2 एक संख्या है, तो आप सभी जानते हैं अपरिमेय संख्या, इसमें आप भरेंगे अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है घात 1 वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रैखिक बहुपद। समीकरण x - 2y बराबर k में यदि x का मान 2 हो, y का मान -1 हो, तो k का मान कितना होगा। देखो x का मान कितना रखना है भाई, 2 रखना है, तो यहाँ रखो 2, माइनस y का मान कितना रखना है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 -1 +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर होगा। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक हो जाएगा भाई माइनस का b/a। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर देखें ABC समांतर श्रेणी में है, तो B को A और C का समांतर माध्य कहते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। सही जोड़ियां फटाफट से देख लीजिए भाई, यहाँ पर आपसे पूछा गया 9 और 27 का HCF, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है, सभी जानते हैं। x + 2y + 3 में यदि x बराबर 0 हो, तो y का मान हो जाएगा -3/2, यानी ई ऑप्शन। द्विघात समीकरण x वर्ग + x + 1 बराबर 0 का विविक्त कर कितना होगा भाई, देखिए तो इसका विविक्त कर हो जाएगा 1 का वर्ग -4ac, तो 1 - 4 यानी कि माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका 4th नंबर का ऑप्शन। समांतर श्रेणी का nवां पद सबसे लास्ट वाला हो जाएगा 5वां ऑप्शन। एंड सही सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समान, समान नहीं समरूप होगा, यहाँ पर ऑप्शन ये दिया देखो नीचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समरूप। 6वें नंबर की जोड़ी हो गई आपकी, क्लियर। चलिए इसी के साथ आपसे पूछेगा एक शब्द में उत्तर, तो फटाफट से देख लें भाई, एक शब्द में उत्तर। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी भाई, ये मूलों हो जाएंगे वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान होंगे। 5, 10, 15
कि 8 पदों का योग कितना होगा। भाई 8 पदों का योग पूछ रहा है, यानी S8 का मतलब हो जाएगा 8/2 a का मान कितना है 5 प्लस n-1 यानी कि 7 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो, और d का मान कितना है 5। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 4, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। ठीक है, 45 गुणा 4 आ जाएगा, 45 का 4 में गुणा कर दो, 90, 90 दूनी 180, 180 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई। ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या भुजाओं 6, 8, 10 से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो ये आपका जो है लिखेंगे हाँ समकोण त्रिभुज होगा। आधारभूत समानुपातिकता का कथन लिखिए, तो इसको आप लिख लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये आप लिख लेना। बिंदु 2,3 और 4,5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 y1 का मान कितना है 2 और 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4/2, 3 प्लस 5/2, तो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, और 8/2 यानी कि 4। 3,4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3,4। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये आपको दिए गए हैं, इसके केंद्रक का सूत्र होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 y3 अपॉन 3। तो देखो x1 x2 x3 3 और एक 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 0/3 कितना जाएगा 0। फिर देखो 2 और -4 -2 बचे, और 4 में से 2 जाएंगे 2, 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा 0,2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आपसे पूछ रहा है 77, तो फटाफट से इनको और देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्स वर्ग प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल राइट है ये भी। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे, सही है। किसी बिंदु की कोटि शून्य है, भुज 3 है, तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा, बिल्कुल राइट है। किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2,5 हो तो 2 को कोटि कहते हैं, ये गलत है, 2 भुज है और 5 कोटि है। -8,6 द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है चलिए ये हो गया आपका 2023-24 का पेपर यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 2000। हाँ एक बात और, यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको तो इसके लिए मैंने क्लास 10th मैथ नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे मैंने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है, अध्याय 1 से लेकर 9 तक पूरा मैथ मैंने आपको पढ़ा दिया, तो वहां पे इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं 2022 का पेपर यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया AP 3 का सारवंतर कितना है। तो देखो भाई एक में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, एक्स वर्ग -3 के शून्य हो जाएंगे, +√3। त्रिभुजों DEF और ABC में कोण BE, B समांतर E के, F समांतर EC तथा AB बराबर 3DA तो त्रिभुज हो जाएंगे। देख रहा भाई दो कोण कैसे हैं, इनके समान है, दो संगत कोण बराबर हैं DEF में, देखना भाई B और FC तो समरूप हो जाएंगे। समरूप किसमें ऑप्शन मिल रहा है, समरूप है परंतु सर्वांग नहीं, तो समरूप हो जाएगा लेकिन सर्वांग नहीं होगा। अब देखो समीकरण x वर्ग प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के 4 वास्तविक मूल हैं, 2 वास्तविक मूल हैं। यहाँ पर देखो 2 घात लगी है तो 2 वास्तविक मूल हो जाएंगे, कितने 2। हाँ अभी 1 मिनट और देखना बेटा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा क्योंकि इसका विभक्त का ऋणात्मक आएगा, इसका विभक्त का आएगा ऋणात्मक, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो ऐसी स्थिति में देखो अनंत अनेक हल होते हैं, अनंत अनेक हल। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, देखो 4 7 में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खालिस्तान बहुपद x वर्ग प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग,
योग मतलब होता है माइनस का b अपॉन ए, b का मान है 4 तो माइनस 4 अपॉन 1 का मान 1, तो माइनस का 4 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, माइनस का 4। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए एलसीएम और ए बी क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाता है ए बी, यानी ए गुणा बी। एक द्विघात समीकरण के बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं, दो। ठीक है, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो भाई, इसका 10वां पद हो जाएगा 20। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, ये सभी जानते हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे बार बार कि भाई इस पीडीएफ को जो बच्चा 100% देख लेगा इस वीडियो को कंप्लीट, और पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ वो आप कर जाओ, आपका 90% पेपर यहाँ से फंसने वाला है बच्चों। 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी रहे 10%, तो उसके लिए हम शाम को मैराथन क्लास करेंगे, शाम को 7:30 बजे, तो आप उसके लिए तैयार रहेगा। ठीक है, सभी व्रत खाली स्थान होते हैं, सभी व्रत जो है समरूप होते हैं, सर्वांग समरूप समरूप। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण एक्स वर्ग बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। अब देखिए फटाफट से सही जोड़ियां, ए एक्स प्लस बी ये आपका रैखिक बहुपद है, फर्स्ट नंबर की जोड़ी। श्रेणी 3 5 7 9 में सारबंतर, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 2x प्लस 3y बराबर 5 के हलों की संख्या। देखिए द्विघात दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसके अनंत अनेक हल हो जाएंगे, ये तीसरे नंबर की जोड़ी। x की पावर 3 ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर, ये हो जाएगा चौथे नंबर की जोड़ी, सॉरी 5वें नंबर की जोड़ी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रेणी a प्लस एडी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d का nवां पद, ये हो जाएगा ये वाला a प्लस n माइनस 1d, छठवें नंबर की जोड़ी। उम्मीद है आपको सही जोड़ियां समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द में उत्तर लिखना है। समरूप आकृतियों का एक उदाहरण लिखिए, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण लिखिए। वृत्त लिख दो, सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। ठीक है, या वर्ग लिख सकते हैं आप, वर्ग या वृत्त कुछ भी लिख दो। रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, देखो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता c1 बटे c2। ठीक है, ये वाला प्रतिबंध आपको लिखना है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो क्या कहलाते हैं। देखो आकार समान है मतलब वो समरूप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान लिखिए, इसके विविक्त कर का मान आपको लिखना है भाई, इसके विविक्त कर का मान आ जाएगा बेटा 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स वर्ग प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। y बराबर 3x प्लस 5 में y का मान 2 हो तो x का मान कितना होगा। देखो भाई y का मान रखो 2 बराबर में रखो 3x प्लस का 5, तो 2 माइनस का 5 बराबर में 3x माइनस 3 बराबर में 3x, 3 से 3 कटेगा 1 बार, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, इसका आंसर हो जाएगा -1। अब देखें भाई 4 6 8 24 में पदों की संख्या बताइए। देखो पदों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है, देखना तो इसके लिए थोड़ा सा अपन जगह यहाँ पर बना लेते हैं और फटाफट से इसमें देख लेते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, देखिएगा अपने पास ए एन का मान कितना है 40, तो हम रखेंगे 40 बराबर ए का मान कितना है 4 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1। डी का मान कितना है भाई 2, तो देखो भाई 40 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 2, 36 और ये 2 आ गया बटे में बराबर n माइनस 1, 18 और एक इधर आ जाएगा 19, इसमें आ जाएगा बेटा 19 आपका राइट आंसर। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए भाई सत्य असत्य। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, राइट है। घात 1 के बहुपद को द्विघात कहते हैं, गलत है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। देखना बेटा सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, हाँ राइट है। एक द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस, नहीं ये गलत हो जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो वास्तविक मूल नहीं होते। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण संगत होता है, बिल्कुल राइट है। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल c बटे a होता है, तो बिल्कुल राइट है ये भी। ठीक है, इस प्रकार से आपका 2022 का 23 का और 24 का पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाता है।
इसका पीडीएफ मैं आपको बता दूं भाई, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहां से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बार बार करके जाइए, निश्चित ही आपका पेपर 95 प्लस स्कोर जरूर करेगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप सभी से शाम की 7:30 बजे की लाइव क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।